पुलिस के होते हुए अगर ऐसा काम होता है तो आप किसकी गलती बताएंगे? भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से चुनाव हार रही है, ये उनका सर्वे भी कह रहा है। क्योंकि समाजवादी ने काम किया है और एक दूसरे को लेकर के हिंदू मुस्लिम भाईचारा को बनाए रखने का काम किया है। अयोध्या से पूरे देश में इनकी फजीहत हुई है, इसलिए नहीं चाह रहे मिल्कीपुर हिस्सा, क्योंकि इनको पता है कि हम चुनाव हार रहे हैं। बहराइच दंगा को देख लीजिए, गरीब मारे जा रहे हैं। भाजपा उस सीट को अब सिक्योर करना चाहती है, लेकिन समाजवादी ने वहाँ एक अच्छा कार्य किया। जो हिंदू मुस्लिम भाईचारा चल रहा था वो भाईचारा बना रहे। नमस्कार, हिंद न्यूज़ .live के इस हेलो यूपी के इस प्रोग्राम में हम आप सबका स्वागत करते हैं। इस वक्त हम लखनऊ के गोमती नगर जगह पे हैं, मौजूद हैं। यहाँ पर ठीक लोहिया पार्क सामने है। यहाँ पे हैप्पी आवर्स कैफ़े आप देख सकते हैं। इनकी कॉफ़ी बड़ी फेमस है, माने जाने दुकान है जिन्हें राकेश भैया के नाम से जाना जाता है, जो यहाँ की मैगी और कॉफ़ी बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाते हैं और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। तो यहाँ पे हमने तमाम लोगों को यहाँ पे बैठे देखा। तो बात आती है मिल्कीपुर सीट पर। तो मिल्कीपुर सीट पर आखिर याचिका क्यों लगाई गई? तो सर हम ये पूछना चाहेंगे कि भाजपा अवधेश प्रताप जी को आप जानते ही होंगे, जो समाजवादी पार्टी से अयोध्या की सीट जीते हैं। उनके बेटे को लड़ाया जा रहा है मिल्कीपुर सीट पर। भाजपा के नेता ने वहां पे उनके डॉक्यूमेंटेशन पर याचिका दायर कर दी है और इस वजह से चुनाव जो है वहां का रद्द करा दिया गया है। उस पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से चुनाव हार रही है, ये उनका सर्वे भी कह रहा है। इस चाहते तो ये याचिका वापस भी ले सकते थे, वापस क्यों नहीं ले सकते थे, लेकिन ये चुनाव हार रहे हैं। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, जो 10 सीटों पर चुनाव हो रहा है, वो 10 में से 10 सीट जीत रहे हैं। पर अब ये हो गया है कि 10 की 10 सीटों पर अब चुनाव नहीं होगा। अब चुनाव होगा जब तक तारीख फिक्स नहीं हो जाती उस मिल्कीपुर सीट पर कोर्ट द्वारा। अब 9 सीटों पर ही चुनाव होगा, उपचुनाव। उस पर आप क्या कहेंगे? हमारे समझ से तो 9 सीटों पर जो चुनाव हो रहा है आपका, उसमें समाजवादी की 7 से 8 सीट आनी चाहिए, क्योंकि समाजवादी ने काम किया है और एक दूसरे को लेकर के हिंदू मुस्लिम भाईचारा को बनाए रखने का काम किया है। इस सरकार में आपको क्या लग रहा है कि कुछ अच्छे काम हो रहे हैं? बहराइच दंगा को देख लीजिए, गरीब मारे जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं उसका। तो हमारे समझ से समाजवादी की सरकार जो चल रही थी वो बेहतर चल रही थी और 7 से 8 सीट आनी चाहिए। इन्होंने कहा कि समाजवादी सरकार जब चल रही थी बहुत अच्छी चल रही थी। आखिर ऐसा क्या है मिल्कीपुर सीट पर जो भाजपा पूरा जोरों से अपना दमखम लगा रही है कि हमें वो सीट जीतनी है? क्या कहीं उनको ये अयोध्या की हार मंडरा रहा है उनके मन में? ये समाजवादी पार्टी द्वारा, कार्यकर्ताओं द्वारा कहा जा रहा है। ये पूरी तरीके से हार रहे हैं। मिल्कीपुर सीट समाजवादी पार्टी जीत रही है, पूरे दमखम के साथ जीत रही है। तो अब क्या लगता है, अब तो रद्द हो गया, याचिका दायर हो गई, जब तक डेट फिक्स नहीं हो पा रही है, क्या 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी की उपचुनाव में जीत होगी? बिल्कुल जीत होगी, लेकिन मिल्कीपुर विधानसभा जो आप पूछ रहे हैं उसमें तो ये बात है कि जब अयोध्या से अवधेश प्रसाद जी ने लोकसभा जीत लिए तो वो याचिका तो 2022 में थी, वो तो अपने आप खारिज हो गई। लेकिन ये निर्वाचन आयोग और इसके बाद यहाँ की गवर्नमेंट का सब चाल है, क्योंकि इनका सर्वे हर एक चीज़ से ये पता चल रहा था कि हम चुनाव नहीं जीतेंगे, इसलिए उसको जानबूझ कर ऐसा कराया गया। और आने वाले समय में जब भी चुनाव होगा, क्योंकि अयोध्या से पूरे देश में इनकी फजीहत हुई है, इसलिए नहीं चाह रहे मिल्कीपुर हिस्सा, क्योंकि इनको पता है कि हम चुनाव हार रहे हैं। तो इसलिए इन लोगों ने एक भूमिका रख करके कोर्ट का मामला लेकर के उन लोगों ने ऐसा किया कि यहाँ पे चुनाव ना हो। और जब वो वहाँ का मिल्कीपुर केवल 1 सीट पे चुनाव होगा तो प्रशासन और खुद लग करके जिस तरीके सारी चीज़ें हो रही हैं, आप हर एक जगह देख ही रहे हैं। ये चुनाव है भाई, देखिए चुनाव में कुछ भी होता है और चुनाव के टाइम अक्सर आपने देखा होगा कि एक दूसरे के लिए लोग कुछ ना कुछ बनाते हैं, मुद्दा बनाते हैं। हमारे समझ जो मुद्दे बनते हैं वो सही नहीं है। आपस में जो भाईचारा है, जो हिंदू मुस्लिम भाईचारा चल रहा था वो भाईचारा बना रहे। राजनीति अपनी जगह पे है लेकिन भाईचारा अपनी जगह पे। कितने गरीब इस समय जो बहराइच में आप सुन रहे होंगे क्या चल रहा है, बहुत लोग परेशान हैं, मारे जा रहे हैं, लोग खाना नहीं मिल रहा है। ये सब राजनीति का मुद्दा अलग हो गया, लेकिन जो मुस्लिम हिंदू का मुद्दा था वो सही नहीं, वो एक तरफा चल रहा है, लोगों परेशान किया जा रहा है, इससे कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है। भाईचारा हमारा कायम था और कायम रहेगा। एक दूसरे के साथ हम लोग बैठते थे। ये कृष्णा भाई हैं, हम शहजान हैं,
एक दूसरे के साथ बैठते थे। आज भी भाईचारा है, भाईचारा हमेशा बना रहेगा। आपने कहा भाईचारा बना रहेगा। जिस तरीके के बहराइच में दंगा वंगा हो रहा है, तो क्या भाजपा धर्म की राजनीति कर रही है? आपको भी दिख रहा होगा कि क्या चल रहा है चुनाव के समय। हम तो आपसे पूछना चाह रहे हैं कि आप एक आम जनता की राय क्या है? तो हमारी तो राय ये है कि धर्म की राजनीति की जा रही है। अगर ऐसा ना किया था तो बहराइच में दंगा ना होता। पुलिस साथ में होते हुए जुलूस के साथ में अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है, दंगा को भड़काने की कोशिश की जाती है। ऐसे में पुलिस का क्या काम है? पुलिस के होते हुए अगर ऐसा काम होता है तो आप किसकी गलती बताएंगे? चलिए उपचुनाव पर ही वापस आते हैं। 9 सीटों पर अब उपचुनाव होना है और 10 सीट, जो कि 10 सीटों पर होना था, एक सीट कैंसिल हो गई अभी कुछ समय के लिए। 9 सीटों में से कितनी सीटें समाजवादी पार्टी की आएंगी? 9 सीटों में से 8 सीटें समाजवादी पार्टी की आनी चाहिए, क्योंकि जनता बहुत त्रस्त है। जो आपको दिख रहा है रोड पे क्या काम हो रहा है, पब्लिक के लिए क्या, बेरोजगारी पे क्या है, महंगाई क्या है। 400 रुपये मजदूरी करने वाला आदमी 500 रुपये कहाँ से ला के खर्च चलाएगा? फ्री राशन देने से नहीं होता है। गरीब आदमी मर रहा है, नौकरी है नहीं, रोज़गार है नहीं, मार्केट में काम है नहीं, लोग परेशान हैं, कहाँ से चलाएंगे अपना घर परिवार? तो देखा आपने किस तरीके से लोगों ने यहाँ पे हर चीज़ का जवाब दिया कि मिल्कीपुर सीट पर अगर चुनाव आने वाले समय में हो जाएगा तो वो भी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का ये कॉन्फिडेंट बोल रहा है कि वो वहाँ से चुनाव जीत चुकी है और इस वजह से भाजपा अपना अलग अलग खेल खेल रही है। 9 सीटों पर अब चुनाव होना है उपचुनाव का, तब भी आम जनता ये कह रही है कि 9 की 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी की ही जीत होगी। तो चलिए हम और लोगों से भी बात करेंगे और इस बारे में जानेंगे कि आखिर उपचुनाव इतना बड़ा मुद्दा कैसे बन गया। आपने मिल्कीपुर सीट का नाम तो सुना ही होगा, जिस सीट पर जो है लल्लू सिंह आपने बताया कि वहाँ से लड़ रहे हैं और उन्होंने जो है समाजवादी पार्टी के खिलाफ जो है जो डॉक्यूमेंटेशन हुआ है उसमें पूरी तरीके से उन्होंने ये खारिज करा दिया है। तो क्या लगता है आपको कि क्या भाजपा डर गई है? देखा जाए तो जिस हिसाब से अभी भाजपा की पिछले हाल ही चुनावों में हार हुई है, उस हिसाब से यही लगता है कि भाजपा उस सीट को अब सिक्योर करना चाहती है। लेकिन समाजवादी ने वहाँ एक अच्छा कार्य किया और काफ़ी फीडबैक भी जो भाजपा काफ़ी बुरा आया कि जिनके घर अभी मंदिर बनाने में टूटे हैं उनको मुआवजा वगैरह नहीं मिला, जिसकी वजह से लोग वहाँ के काफ़ी परेशान रहे। तो आई थिंक भाजपा का इसका बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। मुझे लगता है कि इसीलिए उन्होंने शायद वहाँ के चुनाव खारिज कर दें कि दोबारा ना हो। तो अभी खैर कोर्ट द्वारा ये खारिज किया गया याचिका के तौर, हो सकता है कि चुनाव हो, पर अभी ये जहाँ जो चुनाव 10 सीटों उपचुनाव पर होना था वो अब फाइनली 9 सीटों पर होना है। तो अब इन 9 सीटों पर किसका पल्ला ज़्यादा भारी रहेगा? मुझे लगता है कि अखिलेश जी ज़्यादा थोड़ा बेहतर रहेंगे, क्योंकि अभी हाल ही चुनाव में साबित हो गया कि अखिलेश जी को लोग जनता पसंद कर रही है। अच्छा, अभी आपने बोला कि वहाँ के जो अयोध्या के वासी लोग हैं उन पर मकान तोड़े गए, उस वजह से उन्होंने अवधेश जी को वहाँ से जिताया जो समाजवादी पार्टी से थे। अभी कुछ ही महीने पहले उन पर एक आरोप लगा है और ये प्रत्यारोप तो लगते रहते हैं। जब तक ये पूरी तरह साबित ना हो जाए तो किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना ठीक नहीं है। इसका तो फैसला अपने लिए हाई कोर्ट बैठी है, कोर्ट बैठी है। जब तक वो कोई जजमेंट ना दे तब तक हम किसी पर आरोप और प्रत्यारोप नहीं कर सकते। तो बेहतर छवि यही है कि अभी देखते हुए तो मैं समाजवादी को ही प्रेफर करूँगा कि वो ज़्यादा प्रोबेबल कैंडिडेट हैं वहाँ के फ़िलहाल। तो देखा आपने किस तरीके से लोगों ने ये साफ बताया है कि जिन जिन लोगों से हमने बात की उन सब ने कहा कि इस बार पूर्ण बहुमत से, चाहे वो उपचुनाव हो चाहे वो 2017, उस पर पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी की ही जीत होगी। भाजपा हताश हो चुकी है, जो कि पूरी तरीके से आप देख रहे हैं कि भाजपा हताश हो चुकी है और अलग अलग जिस तरीके से खेला जा रहा है वहाँ के लोगों से, इस पर हम आपको और भी आगे की लोगों से बात करके इस बारे में जानेंगे। कैमरा पर्सन उत्कर्ष सिंह के साथ अंबर शुक्ला, लखनऊ।